राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल। आज के ज्ञान में बता दें, कार्तिक मास का नवा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो पढ़े सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि की कृपा से लिख रही हूँ नवा अध्याय का सार। राजा पृथक ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु का निवास बताया, उस स्थान की मिट्टी पर पूजा करना बताइए। अतः मैं तुलसी जी की महंत को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी का महत्व कथा, उनकी जन्म की प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपनी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्विनी, शांति, लंबी धर और चौड़ी छाती वाला, गोरा वर्ण, अपनी विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारण किए वाला बैठा था, तत्पश्चात उन्हें भगवान शंकर को न पहचानने पर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर आपने स्थान पर है या कहीं चले गए हैं। इस पर तेजस्विनी स्वरूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोक नाथ होने का गर्व था। उसे अहंकार के प्रभाव से वे चुप किसी प्रकार रह सकता था। उसे क्रोध आते हुए तपस्विनी को दौड़कर कहा, अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम उसका उत्तर भी नहीं दे सकते। अब मैं अभी तुम पर ब्रज का प्रहार करता हूँ और फिर देखता हूँ कौन तुम्हें दुर्लभ रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस पर जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभ कर दिया और विकलांग नेत्र का उसे दिखाया। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि वे दिगंबरधारी प्रज्वलित उठा था, वे अपने तेज से जला देगा। भुजाओं संवेदन होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित हो गया, परंतु उसे जटाधारी की प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उन्हें स्तुति करने लगा। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगा, हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपनी क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के ऐसे वचन सुनकर शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकली हुई क्रोध को किस प्रकार शांत करूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपनी भक्त ने समर्थन करते हुए अपने भक्तों की दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अंतर स्थापित कीजिए और इंद्र को दया कीजिए। तब भगवान शंकर ने बृहस्पति की बात सुनकर, तुम मेरी स्तुति का अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हें इंद्र को जीवन दान दिलाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्र की अग्नि तब इंद्र की पीड़ा नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपनी मस्तक से निकला हुआ अग्निमया तेज की अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे धीरे सागर में डालकर तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उन्हें जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थानों पर चले गए। तो यही संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के 9वें अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगला अध्याय हमारी अगली वीडियो में कमेंट में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ जरूर लिखना।